नमस्कार। आज हम जनसंचार के एमसीक्यू जो कि भाग 3 है उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दुनिया का सबसे पुराना संचार माध्यम कौन सा है? का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, खा प्रिंट माध्यम जिसे छपाई या मुद्रण माध्यम भी कहते हैं, गा संकलित माध्यम, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है खा प्रिंट माध्यम। यह दुनिया का सबसे पुराना संचार का माध्यम है। प्रश्न नंबर 2, इनमें प्रिंट माध्यम का उदाहरण नहीं है। का अखबार, खा पुस्तक, गा पत्रिका, घा संगणक। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है घा संगणक अर्थात कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। प्रश्न नंबर 3, समाचार का कार्यभाग कौन सा नहीं है? का संकलन, खा संपादन, गा मुद्रण, घा प्रकाशन। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है घा प्रकाशन। प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के जेनिस गुटनबर्ग ने किस सन में छपाई या मुद्रण मशीन का आविष्कार किया था? का 1490 में, खा 1491 में, गा 1450 में, घा 1475 में। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है गा 1450। प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रथम प्रिंटिंग मशीन पुर्तगालियों द्वारा गोवा में किस सन में लगाई गई थी? का 1550 में, खा 1560 में, गा 1556 में, घा उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है गा 1556 में। और पहली जो पुस्तक भारत में छपी थी इस प्रिंटिंग मशीन से वो बाइबिल थी, जो कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए इसको छापा था। प्रश्न नंबर 6, समाचार का संकलन संवाददाता करता है और मुद्रण और संपादन का कार्य कौन करता है? का मुद्रण का कार्य मुद्रक करता है, खा संपादन का कार्य संपादक करता है, खा का सत्य है, खा असत्य है, घा का और खा दोनों सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है घा का और खा दोनों सत्य हैं कि मुद्रण मुद्रक के द्वारा किया जाता है और संपादन संपादक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, पत्रकारिता किसे कहते हैं? का घटनाओं का संकलित करना, खा घटनाओं को संकलित कर उनका प्रकाशन करना, गा घटनाओं का ब्यौरा देना, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है खा घटनाओं को संकलित कर उनका प्रकाशन करना पत्रकारिता कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? का कहानी सुनाना, खा नई सूचना देना, गा बासी खबर देना, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है खा नई सूचना देना अर्थात ताजा खबर देना। प्रश्न नंबर 9, पत्रकारिता का मूल तत्व नई सूचना देना है और साहित्य का उद्देश्य क्या है? का भावों का जागृत करना, एक बार पुनः देखते हैं। का भावों को जागृत करना, खा संवेदना जगाना, गा भावों को जागृत कर व्यक्ति को संवेदनशील बनाना, घा उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। जो ऊपर का, खा और गा में बताया गया है ये सभी साहित्य का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 10, विशेष क्षेत्र की जानकारी देते हुए विश्लेषण करना कहलाता है? का वैकल्पिक पत्रकारिता, खा विशेषीकृत पत्रकारिता, गा बीट, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है खा विशेषीकृत पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 11, मुख्य धारा की पत्रकारिता के विपरीत कार्य करने वाली पत्रकारिता होती है? का विशेषीकृत पत्रकारिता, खा वैकल्पिक पत्रकारिता, गा बीट, घा लाइव। तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 11 का खा वैकल्पिक पत्रकारिता, जो कि मुख्य धारा की पत्रकारिता के विपरीत कार्य करती है और नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करती है। प्रश्न नंबर 12, आजादी से पूर्व पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? का अंग्रेजों को भगाना, खा लोगों को जागरूक करना, गा देशभक्ति का भाव जगाना, घा उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं। तो यहां पर
का, खा, गा में जो भी बातें बताई गई हैं ये सभी आजादी से पूर्व पत्रकारिता के लक्ष्य थे। तो इसका उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 13, पत्रकारिता के 4 आयाम कौन से हैं? का, संपादकीय, यह अखबार की किसी भी समसामयिक मुद्दे पर या किसी भी विषय पर राय होती है। खा, कार्टून कोना, हास्य व्यंग द्वारा सूचना देना। गा, रेखांकन, कार्टोग्राफ, शेयर बाजार, सोना चांदी, रुपया पैसा के उतार चढ़ाव से संबंधित होता है और डायग्राम बनाकर इसको समझाया जाता है। घा, फोटो, फोटो द्वारा सूचना देना। डा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो यहां पर उत्तर है डा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं, जो कि हमने का, खा, गा, घा में पढ़ा है। ये सभी पत्रकारिता के 4 आयाम हैं जिसके माध्यम से सूचना देने का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, उल्टा पिरामिड समाचार लेखन शैली में शामिल है। का, शीर्षक, खा, मुखड़ा, गा, निकाय, घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं उल्टा पिरामिड जो एक समाचार लेखन की शैली है जिसमें शीर्षक सबसे टॉप पर होता है, जिसके अंदर प्रमुख खबर लिखी जाती है, और जो मुखड़ा होता है वो मध्य में होता है उल्टा पिरामिड के, जिसमें कम प्रमुख खबर लिखी जाती है, और जो निकाय होता है वो उल्टा पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर होता है, जिसके अंतर्गत सबसे कम प्रमुख खबर लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 15, आजादी से पूर्व के समाचार पत्र कौन से हैं? का, केसरी, खा, हिंदुस्तान, गा, आज, घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो आजादी से पूर्व के ये तीनों अखबार हैं, केसरी, हिंदुस्तान और आज। प्रश्न नंबर 16, आजादी से पूर्व की पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो का, हंस, इसके संपादक थे प्रेमचंद। खा, करमवीर, जिसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। गा, सरस्वती, इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो इसमें जो ऊपर का, खा, गा में बताया गया है ये सभी आजादी से पूर्व की पत्रिकाएं हैं और इसमें घा विकल्प लागू होता है और ये सत्य है। प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी में था 1780 में कोलकाता से किसने निकाला? का, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। खा, विलियम जोन्स ने। गा, मेकाले ने। घा, कार्नवालिस ने। तो इसका उत्तर है 17 का, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का प्रथम अखबार जो कि अंग्रेजी में था बंगाल गजट के नाम से निकाला था 1780 में कोलकाता से। प्रश्न नंबर 18, भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार 1826 में कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किस नाम से निकाला था? का, जागरण। खा, भास्कर। गा, उदंत मार्तंड। घा, हिंदुस्तान। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है गा, उदंत मार्तंड। तो आशा करते हैं कि आपको ये जनसंचार के जो भाग 3 है उसके एमसीक्यू समझ में आए होंगे, और यदि आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।